प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, कुल मिला के 12 लग्न हैं और हर लग्न की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक ताकत है, अपनी एक कमजोरी है। लेकिन 12 लग्नों में कर्क लग्न को विशेष प्रभावशाली माना जाता है, विशेष प्रभावशाली समझा जाता है। क्यों? देखिए, कर्क लग्न का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा राजसी ग्रह है, रॉयल प्लेनेट है। कर्क लग्न में मंगल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कर्क लग्न में व्यक्ति को साहस और शक्ति आसानी से मिल जाती है। शुक्र इसमें लाभ का स्वामी होता है, इसीलिए व्यक्ति को आम तौर पर धन का अभाव नहीं होता है। बृहस्पति कर्क लग्न में भाग्य को नियंत्रित करता है, इसीलिए सामान्य तौर से व्यक्ति को जन्म से ही भाग्य का वरदान मिल जाता है। कर्क लग्न में ग्रहों का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रहों की जो सेटिंग है, वो इस तरीके की होती है कि अगर आपको सही दशाएं मिल जाएं तो कर्क लग्न में जन्म लेने के बाद आप जीवन में विशेष उन्नति कर लेंगे। लेकिन अक्सर कर्क लग्न के लोगों का पारिवारिक सुख कमजोर होता है। फैमिली लाइफ के मामले में कर्क लग्न वालों को आप बहुत सुखी, बहुत हैप्पी नहीं कह सकते। कर्क लग्न पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए बड़ा मजबूत लग्न है, और ज्यादातर लोग अगर किस्मत का साथ मिले और कर्क लग्न हो तो राजनीति में बड़े सफलता तक पहुंच जाते हैं। कारण क्या है? कर्क लग्न में हर ग्रह उसी भाव का स्वामी है जहां पर वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होता है, चतुर्थ का स्वामी है यहां। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होती है, सप्तम भाव का स्वामी है। दशम भाव में मंगल दिग्बली होता है, मंगल वहां का स्वामी है। यानी उसी भाव का स्वामी है जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति केवल कर्क लग्न में ही उच्च का होता है। अगर ये लग्न में बैठे तो लग्न को बहुत प्रभावशाली बना देता है। चंद्रमा और बृहस्पति के अद्भुत संयोग के कारण ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बृहस्पति की स्थिति है, ये लग्न इनको जनता में प्रसिद्धि देता है। और चंद्रमा मंगल के संबंध की वजह से ये प्रसिद्धि इनको उच्च पदों तक पहुंचा देती है। यहां पर सूर्य भी कर्म के स्थान में सर्वाधिक मजबूत होता है, दशम भाव में उच्च राशि का होता है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए जन्मजात राजयोग मिलने की संभावना होती है। अगर हम राजनीति में देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, एम करुणानिधि, मुलायम सिंह यादव, मायावती, सब कर्क लग्न। जॉर्ज डब्ल्यू बुश कर्क लग्न। कर्क लग्न पॉलिटिक्स के लिए बड़ा मजबूत है। इसके अलावा अगर हम पौराणिक मान्यताओं में देखें तो भगवान राम का लग्न भी कर्क लग्न ही है, और गौतम बुद्ध का लग्न भी कर्क लग्न ही है। यानी कर्क लग्न राजनीति के अलावा आध्यात्मिक मामले में और धार्मिक मामले में भी बहुत सफल होता है। हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर आपका लग्न कर्क लग्न है तो आप विलक्षण सफलता पा सकते हैं, बशर्ते कि आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में आपके अंदर कौन सा विशेष गुण है जिसको तराश करके, निखार करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
देखिए, कर्क लग्न के जो लोग होते हैं वो सामान्यतः बुद्धिमान होते हैं और अगर थोड़ा प्रयास करें तो विद्वान भी होते हैं। हो सकता है बहुत न पढ़ें, विद्वान न भी हो, बहुत डिग्री न भी हो, लेकिन दिमाग बहुत शार्प और बहुत तेज होता है। सामान्यतः जिस क्षेत्र में होते हैं उससे संबंधित विषय की अच्छी जानकारी रखते हैं। अगर इंजीनियरिंग में है तो उस विषय को जानेंगे, अगर टीचिंग में है तो उस विषय को जानेंगे, अगर लॉ में है तो उसकी जानकारी बहुत बढ़िया होगी। ये लोग जनता के बीच में प्रसिद्ध होते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से लोगों के मन को जीत लेते हैं, लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। इनका व्यवहार इतना कोमल और इतना सॉफ्ट होता है कि लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। सही मार्गदर्शन अगर कर्क लग्न वालों को मिले तो ये जीवन में बड़ी सफलताएं पा जाते हैं, लेकिन इनको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूर होती है। तो सही मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, ये परमात्मा की कृपा है, लेकिन अगर इनको सही डायरेक्शन मिला तो ये बड़ी सफलता अवश्य ही जीवन में प्राप्त करेंगे। अब इनकी कमियां क्या हैं? ये लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। इनके अंदर अपने पद प्रतिष्ठा का, अपने ज्ञान का, अपने प्रेजेंटेशन का अहंकार हो जाता है। कभी कभी प्रेम या रिश्तों के मामले में बड़ा झटका भी लग जाता है। अक्सर इनका प्रेम असफल होता है और जिन रिश्तों पर ये सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो रिश्ते इनके जीवन में नहीं रह जाते हैं। विवाह और वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क लग्न को भाग्यशाली नहीं मानते। विवाह और वैवाहिक जीवन में इनको अक्सर कष्ट का सामना करना पड़ता है। अक्सर इनके जीवन में कष्ट होता चला जाता है। और कर्क लग्न वाले अगर बीमार होते हैं, अगर इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो अक्सर काल्पनिक और मानसिक समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन होने की, मानसिक बीमारी होने की संभावना इनको बहुत होती है। इसलिए अगर ये बीमार होंगे, अगर ये परेशान होंगे तो इनको काल्पनिक और मानसिक समस्याएं ज्यादा परेशान करेंगी। देखिए, अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो कुछ बातों का आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए, जिन सावधानियों का पालन करने से आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे। विवाह और वैवाहिक जीवन का हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी शादी करिएगा बहुत सोच समझ के, कुंडली मिला के, जीवन को देख करके तब निर्णय लीजिएगा, वरना सब कुछ होने के बावजूद आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा। कर्क लग्न अगर आपका है तो आप इधर उधर के आकर्षण में मत पड़िएगा। चरित्र पतन से बचाव करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी सफलता पा जाने पर आपके चरित्र से भटकने की संभावना बन जाती है। अपने स्वास्थ्य का और अपनी जीवनचर्या का, अपने रूटीन का, अपने खाने पीने का, अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर दिक्कतें होती हैं। कर्क लग्न के लोग थोड़े लापरवाह होते हैं अपने स्वास्थ्य के मामले में और अपने रूटीन के मामले में, जिसका ध्यान देना इनके लिए जरूरी है। परामर्श लेकर के एक मूंगा जरूर पहन लीजिएगा। एक देसी मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः पहनिएगा। मंगल कर्क लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, इसीलिए अगर आप मूंगा पहनते हैं तो जीवन में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कर्क लग्न के लोगों को सबसे ज्यादा
जिस समस्या होने की संभावना होती है वो समस्या है मानसिक। डिप्रेशन होना, अवसाद होना, बेवजह की चिंता, बेचैनी, तनाव, ये सब समस्याएं कर्क लग्न के लोगों को ज़्यादा होती हैं। इसीलिए कर्क लग्न के बहुत सारे लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाएंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। दूसरे नंबर पे कर्क लग्न वालों का जो डाइजेशन होता है, जो पेट का सिस्टम होता है, वो थोड़ा कमज़ोर होता है। इसलिए अक्सर कर्क लग्न वालों को डाइजेशन की, पेट की समस्याएं परेशान करती हैं। तीसरे नंबर पे कर्क लग्न वालों को अक्सर काल्पनिक चिंताएं, इमेजिनेटरी प्रॉब्लम होती है, यानी बीमारी कोई नहीं होती लेकिन कल्पना कर करके अपने आप को बीमार कर लेते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रूटीन को बेहतर करें। दूसरे नंबर पर जितना संभव हो भगवान शिव की पूजा करें। और तीसरे नंबर पर सलाह लेकर के एक मोती धारण करें, क्योंकि मोती धारण करने से कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा पाप पीड़ित हो या चंद्रमा बहुत खराब स्थिति में हो तब मोती मत पहनिएगा। नहीं तो सामान्य स्थितियों में अगर कर्क लग्न के व्यक्ति मोती धारण करें तो उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार अवश्य होता है। देखिए, कर्क लग्न में विवाह का स्वामी है शनि, जो विवाह को प्रभावित करता है। दूसरे नंबर पे स्वामी है शुक्र, ये दोनों विवाह पे असर डाल देते हैं। तो अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की है तो आप कुंडली मिला करके शादी करिएगा, और जिससे भी विवाह करेंगे उसके साथ गुण और भाव ये दोनों मिलने चाहिए। अगर ये दोनों ठीक तरीके से मिलेंगे तो सामान्यतः दिक्कत की संभावना नहीं बनेगी। दूसरे, कर्क लग्न के लोगों को जल्दबाजी में विवाह नहीं करना चाहिए। माता पिता की बात ना मान के जल्दबाजी में गलत शादी कर लें, इस तरह के चक्कर से बचिएगा। अगर शादी में विलंब होता है तो होने दीजिए, लेकिन जब भी शादी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ के करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।